नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भाई। मैं हूं वेद प्रकाश। एक हीरोइन है, एक्ट्रेस, बड़ी बेहतरीन, दुनिया के सबसे अच्छी हीरोइन। नाम है अंकिता लोखंडे। लगातार आजकल इंटरव्यू पे इंटरव्यू, इंटरव्यू पे इंटरव्यू, इंटरव्यू पे इंटरव्यू, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिए जा रही हैं। और कभी मन की बातें, कभी इधर की बातें, कभी उधर की बातें, कभी पुराना प्यार के बारे में बात, कभी इस प्यार के बारे में बात, कभी उस प्यार के बारे में, लेकिन इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, थक नहीं रही हैं। अभी फिलहाल उनका इंटरव्यू एक बड़ा जबरदस्त सुर्खियां बटोरा था, भर के, क्योंकि इंटरव्यू ऐसा था। इंटरव्यू में कह दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत तो मुझे छोड़ के चले गए थे, मैं नहीं छोड़ी थी, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं था, वो छोड़ के चले गए थे, मैं परेशान थी। ये तमाम चीज़ें उन्होंने इंटरव्यू में दिया था। आज सुर्खियां भरकर बटोरी थी और साथ में सहानुभूति भी जमकर बटोरी थी, जमकर। कहीं ना कहीं उस इंटरव्यू का मकसद था कि मैं चली अब, लो चली मैं अब तो बॉलीवुड के दरवाजे में, तो मैं चली मैं टीं 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 टीं। कहीं ना कहीं बॉलीवुड का रास्ता ढूंढ रही थी। तभी तो उन्होंने बोल दिया कि वो डेडिकेशन था उसका। मैं बहुत परेशान थी, छोड़ के चला गया। ये तमाम चीज़ें एक इंटरव्यू में उन्होंने दिया था, सुर्खियां बटोरी। लेकिन एक और इंटरव्यू दिया है कि बॉलीवुड में बेडशीट टाइट किया जाता है। ये तो तिवारी भाई बार बार बोल चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी कहा कि जब मैं 19 साल की थी तो मुझे साउथ इंडिया की फिल्मों में के लिए बुलाया गया था। उस दौरान में एक आदमी ने मुझे कमरे में बुलाया, इधर आओ, मेरे कमरे में आओ, और मैं गई और कहा हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। उसके बाद वह बोला आपको समझौता करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि क्या समझौता करना पड़ेगा। उस समय मैं अकेले कमरे में बैठी हुई थी, तो मैंने लंबी सांस ली। उसके बाद हिम्मत जुटाया और पूछा ठीक है, बताइए किस तरह के समझौते करने पड़ेंगे। क्या मुझे किसी पार्टी में जाना पड़ेगा या किसी के साथ डिनर में जाना पड़ेगा। ऐसे तमाम क्वेश्चन उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा जिस व्यक्ति ने उन्हें रूम में बुलाया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि कहाँ क्या करना होगा, कौन से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कौन सा समझौता करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि समझौता नहीं, आपको उस प्रोड्यूसर के साथ सोना पड़ेगा जो आपका फिल्मों में लेगा और फिल्मों में काम देगा। उन्होंने कह दिया खबरदार, आपने मुझे इस तरह की सोच रखने वाली लड़की समझा दो। मुझे ना फिल्म में काम करनी है और ना ही इस तरह की गंदी हरकतें करनी है। और वहाँ से मैं जाने लगी। उसके बाद प्रोड्यूसर कहता है कि रुक जाइए, आप मत जाइए। उसके बाद प्रोड्यूसर को मैंने क्लास लगा दिया और कहा कि खबरदार, आपने मुझे इस तरह की लड़की समझा दो। मुझे आपके फिल्म में काम नहीं करना है और ना ही आपके जैसे लोगों के साथ बैठना है मुझे। मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद उन्होंने वहाँ से वहाँ निकलने शुरू हो गई और निकलने जाने चली गई। उन्होंने मुझे सॉरी बोला और कहा कि मैं आपको अपनी फिल्म में लेने के लिए कोशिश करूँगा, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मुझे आपकी फिल्म में काम नहीं करना है। और बोला कि अगर मुझे फिल्म ले लेना भी चाहोगे तो मैं नहीं काम करूँगी। अगर आप चाहेंगे कि मेरे फिल्म में, अपने फिल्म में मुझे जगह दें, तो भी मैं काम नहीं करूँगी, क्योंकि आप जैसे घटिया मानसिकता के लोग इस समाज के लिए कलंक है। ये तमाम चीज़ें उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा है कि मेरे साथ गलत हुआ था, गलत करने की कोशिश हुआ था। सेम चीज़ें विद्या बालन के साथ भी हुआ था और बहुत सारे हीरोइनों के साथ हो चुका है। बहुत सारे हीरोइनों के साथ हो चुका है कि कहीं ना कहीं कोई डायरेक्टर या एक्टर
या प्रोड्यूसर हीरोइनों को बुलाता है, लड़कों को बुलाता है और कहता है कि बेडशीट टाइट कर लो। अब बेडशीट टाइट करने के बाद तो बस फिल्में ही फिल्में। लेकिन हमें यह दिखाया जाता है कि बॉलीवुड बहुत पवित्र है, ये वुड बहुत पवित्र है, बॉलीवुड इंडस्ट्री पवित्र है, इसमें तो काम यूं ही मिल जाता है। आप जाओ और बॉलीवुड के प्रोड्यूसर दरवाजा खोल कर रखते हैं कि मैम आइए, रेड कार्पेट लगा हुआ है, फिल्मों में काम कीजिए। नहीं, बहुत सारे कलाकारों ने, बहुत सारे एक्टर्स ने कह दिया है कि बॉलीवुड में पाप 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 होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है, बेडशीट टाइट होते हैं, लड़कियों को नोचे जाते हैं। ये बहुत सारे कलाकारों ने कह दिया है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये अंकिता लोखंडे का इंटरव्यू उन तमाम लोग के लिए आईना है जो लोग ये बोलते हैं कि जो प्रोड्यूसर फिल्म के या डायरेक्टर होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, कोई डील नहीं करते हैं, कोई सूटकेस नहीं लेते हैं, कोई भी बेडशीट टाइट नहीं करते हैं। अब तो ये भी शक है कि बहुत सारे रियलिटी शो होते हैं, उस रियलिटी शो में भी कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से अंकिता लोखंडे का जो ये इंटरव्यू है वो कहीं ना कहीं एक आईना दिखाता है कि बॉलीवुड में कितना बड़ा कुकर्म होता है और कितने बड़े कुकर्मी लोग बैठे हुए हैं जो लगातार लड़कियों को नोचने के लिए, लड़कियों को खाने के लिए, बेडशीट टाइट के लिए मजबूर करने के लिए वो लगातार तैयार रहते हैं कि आपको फिल्म तभी देंगे जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, जब समझौता करेंगे। यही बात हमेशा तिवारी भैया बोलते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं। जब मैं बोलता हूँ या रवि किशन जी बोलते हैं या कोई और भी एक्ट्रेस बोलता है तो कहा जाता है कि तिवारी भैया तो छेद कर रहे हैं, रवि किशन छेद कर रहे हैं, ये कलाकार छेद कर रहे हैं, बॉलीवुड के थाली में, प्रेशर कुकर में, चम्मच में, बर्तन में फिर से छेद किया है। तो इसीलिए तो कहता हूँ कि जया चाची जब कोई कुछ ब्लेम करता है तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई होती है। और बॉलीवुड में अभी भी कैसे कितने सारे कलाकार हैं जिनके ऊपर में आरोप लग चुका है कि वो बेडशीट टाइट करने के लिए मजबूर करते हैं। आज जीता जागता उदाहरण है अनुराग कश्यप, जो एक लड़की के सामने पैंट खोल दिया था। जीता जागता उदाहरण है, बाकी की इतिहास के मुझे बारे में नहीं बोलना, लेकिन जीता जागता उदाहरण है कि लड़कियों को अपने घर पे बुलाता है और ऐसे काम करता है। तो कहीं ना कहीं अंकिता लोखंडे का जो इंटरव्यू है वो फिर से एक बार झकझोर के रख दिया है। किसी भी लड़की के साथ गलत नहीं होना चाहिए और खासकर इस तरह के कुकर्म कभी नहीं। हर लड़की को, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं एक आईना है। जो लोग बॉलीवुड को आज पवित्र मानते हैं उनके लिए सबसे बड़ी आईना है। जो लोग ये मानते हैं कि बॉलीवुड में सब कुछ बेहतर है उनके लिए आईना है। जो लोग ये मानते हैं कि बॉलीवुड में जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो सब कुछ बेस्ट है, टैलेंटेड है, इंटेलिजेंट है, उनके लिए ये सबसे बड़ा आईना है कि देखिए ये आपका बॉलीवुड, टॉलीवुड, चॉलीवुड, मॉलीवुड, गटरवुड, ये तमाम चीज़ें ये है जहाँ पे लड़कियों के साथ ये होता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओमरान आउट लविस।